नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम बात करेंगे माँ बाप की। जी हाँ, वही माँ बाप जो अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए अपनी सारी खुशियों को त्याग देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये वही बच्चे हैं, क्या ये बड़े होकर अपने माँ बाप के लिए कुछ करेंगे या उन्हें ऐसे ही कहीं एक आश्रम में तन्हा जिंदगी जीते नजर आते हैं। तो सवाल समाज के उस चेहरे पर उठते हैं जिसे हम सभ्यता कहते हैं। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मन में। मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि चला गया पग पग में। एक दृष्टि बीती पर डाले, यादों की पोटली टटोले। भोपाल की शाहजहानाबाद स्थित आसरा वृद्ध आश्रम में ईएमएस टीवी की टीम पहुंची, जहां मुलाकात हुई एडवोकेट विजय कुमार फ्रांसिस से, एक नामी वकील जिन्होंने जिंदगी भर दूसरों को न्याय दिलाया, लेकिन आज खुद बेसहारा है। बचपन में मां को खोया, पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी अपने भाई बहन की परवरिश में लगा दी। आज 70 की उम्र में बीमारियों से घिरे हुए नागपुर से भोपाल आकर आसरा में पनाह ली है। आपका नाम बताइए। आपका नाम बताइए। मैं हूँ एडवोकेट विजय कुमार फ्रांसिस, नाम है मेरा। मैं नागपुर का हूँ और मुंबई से मैंने वकालत पास किया हूँ। नागपुर के दो विशेष केसों में मैं विशेष सरकारी वकील भी नियुक्त हुआ हूँ, तो और नियुक्त करवाने वाला भी छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो खुद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पर नाती यानी नाती के लड़के हैं, डॉक्टर प्रकाश आम्बेडकर। वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? दरअसल ऐसा है ठीक है ना, कि पूरा मतलब यहाँ आप हाँ, कैसे मैं आसरा कैसे? छोटा सा ये बता रहा हूँ कि मैं 1 साल की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था और पोलियो के बारे में बहुत मुश्किल से उसको हमारे दादाजी नाना जी जोर लगा के ठीक कराए, तो हम बहरे हो गए टोटल। और उसके बाद में ये हुआ कि 4 साल की उम्र में हमारी मदर एक्सपायर्ड हो गई। उस समय हमारे 2 छोटे बहनें थी, बाप ने दूसरी शादी किया तो 2 छोटे भाई भी आए। फिर ये 4 जन को हमने ही संभाला, क्योंकि बहुत जल्दी स्टेप मदर और फादर दोनों एक्सपायर्ड हो गए और ये बहुत छोटे थे। तो उस समय से हमने मेहनत करना शुरू किए, मगर उस चीज़ ने हमको एक चीज़ सिखाया कि चाहे सिर से पैर तक हड्डी टूटे, अपने हौसला और हिम्मत को बनाए रख, उसको मत टूटने दे। आपने अपने भाइयों को पढ़ाया, सिस्टर को पढ़ाया, सारी चीज आपने कभी अपना घर बसाने का आपने सोचा? आपने अपना घर बसाने का सोचा क्या आपने कभी? जी नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि इनके घर बसाने के चक्कर में हमारी उम्र करीब करीब निकल गई। तो अब बुढ़ापे में बच्चे पैदा करेंगे तो क्या हम उनको मरने तक वो बच्चे ही रहेंगे, हम कैसे पालेंगे? इसलिए वो शादी नहीं करना हमने बेहतर समझा। ऐसा है। सर, कभी आपने सोचा होगा, चूंकि आप एक आसरा आ चुके हैं, कभी आपने सोचा होगा कि काश मेरी भी शादी और मेरा भी एक परिवार होता, देखिए, तो हम मैं एक उन चीज बच्चों के साथ हम रहता, फैमिली के साथ रहता हम एक कभी? चीज जानते हैं कि हम भक्त है बाबा ताज के। हम भले क्रिश्चियन है, मगर उन्होंने हमको ऐसे ऐसे चमत्कार बतलाए हैं कि हम उसको बयान भी नहीं करते। जिस भाई को आपने पढ़ाया, जिस बहन को आपने पढ़ाया, अभी वो कहाँ है? और कभी वो हमारा जो अभी हम यहाँ आने के बाद हमारा सबसे छोटा भाई ईरान से नागपुर पहुंच गया है, ठीक है। मगर उसने कोई ईरानी लड़की से शादी किया ऐसा हमको पता चला है। हमारे लिए वो हमारे सब कुछ है। उसको एक आज 8-10 साल का 8 एक साल का लड़का है, उसी की वजह से हम यहाँ पहुंचे कि वो आएगी तो हम उसके साथ चले जाएंगे ना। कभी सर आपको लगता है जिस बहन को आपने पढ़ाया, जिस भाई को पढ़ाया, वो आपको फोन करते होंगे, आपका हालचाल जानते होंगे, क्योंकि नहीं, अब वो वो नागपुर भी आ चुके नागपुर हैं? में ही है। हम जनरली जा करके भाई से मिलते ही है, छोटे वाले से। सबसे छोटे वाले का अभी ज़्यादा वो हम वापस जब से आया तो हम उससे मुलाकात हुई नहीं हमारी, तो हमको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। तो क्या लगता है, एक मतलब आप एक हंसती खेलती मतलब परिवार को छोड़ के
आपका भाई भी रहा है, आपने बहुत मेहनत भी की। जीवन में कहीं कुछ कमी के मैंने इतनी मेहनत की और आज मैं आसरा में नहीं, यहाँ हमारी मतलब बेटी के रहने की वजह से हम अपनी जिंदगी में कोई कमी महसूस नहीं करते, क्योंकि उसने यानी हमारा एक विश्वास ये है कि खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर, खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर दिल से दिल का रिश्ता होता है। एक सच्चा यार अपने दोस्त की खातिर जन्नत से जमी पर उतरा फरिश्ता होता है। तो इस विश्वास ने हमको कायम रखा है और ये विश्वास हम टूटने नहीं देंगे। धन्यवाद। अभी कितनी आपकी कितनी उम्र हो गई होगी और आप हमारी भोपाल के हमारी आसरा उम्र 71 साल के ऊपर हो गई। आई एम मोर देन 71। और ऐसा देखा जाए तो मैं निराधार में भी आ जाता हूँ, वृद्धजन में भी आता हूँ और अपंग में भी आ जाता हूँ, क्योंकि हाथ पैर भी टूटे हैं। जनरली ऐसे तकलीफ हम उन्हें नहीं देते, लेकिन चढ़ने उतरने के वक्त हमको सलाह रॉड की जरूरत पड़ती, मदद की। जीवन का इतिहास जो भी रहा है आपका, तो आप मानते हैं कहीं ना कहीं मैंने जो भी किया है वो सही है और उससे आप संतुष्ट हैं? खुश, हाँ, हमारे को हमको सबसे ज्यादा खुशी हुई है कि आज हम उस लड़की की जिंदगी बना सके जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं था। उसकी माँ को भी हमने जिंदगी दी, जिसका खुद का लड़का उसको छोड़ के चले गया, अपनी बीवी बच्चों के पीछे दीवाना हो गया। उस माँ को आखिरी पनाह हमारे घर पे मिली। उसने हमको अपना बड़ा बड़ा बेटा माना और उन्हीं की बेटी आज हमको सब कुछ है। तो जो भी करती वो वही करती हमारा पूरा। और वो भी आज देखो बुद्धिस्ट है। उसका जो पति है जेतपुर गुजरात में ब्राह्मण है, या गुजराती ब्राह्मण है। और फिर भी दोनों का मेल इतना अच्छा जुड़ा है कि दोनों में कभी यानी कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है। और एक अभी इनसे बड़ा लड़का है जो छोटे 7-8 साल का लड़का है उसका। और जहाँ तक है वो अगले साल तक बच्चे को नागपुर में पढ़ाने की कोशिश करेगी। और फिर मुलाकात हुई अशरफ जहां से, 5 बच्चों की मां, जिनकी जिंदगी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में बीत गई। लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि वही बच्चे उन्हें और उनके पति को घर से निकाल कर चले गए। आंखों में आंसू और दिल में टूटी उम्मीदें लिए अब ये दंपति आसरा में अपनी तन्हा जिंदगी बिता रहे हैं। हमें भी खुद मालूम नहीं था कि यहाँ आएंगे, मजबूरी में एकदम घर से निकले और आए 2 दिन हुए थे। तो घर में परेशान करने लगे, कहले आप जाइए यहाँ से, कहीं भी जाओ आप। तो फिर हमने सोचा कहाँ जाए, तो शेरू भाई ने ना उन्होंने बताया यहाँ पर आश्रम में हम छोड़ देते हैं, आप लोग वहाँ रहना आराम से। कितने बच्चे हैं परिवार में, कौन कौन है? कोई नहीं, बच्चे बस 5 है, नहीं के रहने वाले हैं, भोपाल के ही। भोपाल के। हाँ, नूर महल अशोका कॉलोनी। तो कौन कौन है घर में और घर क्या में करते हैं? घर में एक बेटा है हमारा ना, दुकान पे बैठता है ना, ये जींस पैंट की दुकानों पे, और एक बाहर है ये। और 3 बेटियां हैं, तो एक की अभी अभी शादी हुई है जी। तो 2 घर में कुंवारी है जी। मतलब क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि आपको यहाँ एक सहारा लेना पड़ा, आसरा लेना पड़ा है? जी, अरे वो ये हुआ है ना, हम भाई के यहाँ गए थे अपने भाई के यहाँ से आए, तो उसकी बेटी है ना छोटी, उसने पता नहीं क्या ऐसी बात करी और इन्होंने भी ऐसी बात करी, तो बस हमें के आपके शौहर ने? नहीं, शोहर ने नहीं, हमारी बेटी ने, बड़ी ने, और हमारे भाई की छोटी बेटी ने, तो उन्होंने पता नहीं क्या बात हुई, तो हमें बाहर निकाल दिया गया। तो इसलिए निकलना पड़ा। तो दूसरों के हम रात रुके और वो तो बाहर बैठे रहे गाड़ी पे, और फिर हम सुबह होते हुए वो शेरू भाई ने हमें यहाँ ला के छोड़ा। आपके शौहर भी होंगे हैंगे ना है, यहीं, वो भी यहीं आ रहे हैं? साथ में आए हैं दोनों। तो कैसा लगता होगा कि आपने
मैं बड़ी मेहनत करके परिवार को जोड़ा है और आपने एक घर बनाया है, उसी घर में आज आप नहीं रह किराए रहे। से देते हैं। बच्चों को सुख सुविधाएं तो दी आपने, आपने अपना तो क्या पेट करें, काट के। मजबूरी में निकलना पड़ा बाहर, क्या कर सकते हैं। कभी आज तक हम निकले भी नहीं। मतलब आपने क्या कुछ नहीं किया होगा बच्चों के लिए, और आज बच्चों ने आपके साथ ऐसा किया। क्या करेंगे, दिल में तो आती है, क्या कर सकते हैं। बच्चे हैं, बच्चों को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो अभी बच्चे यहाँ मिलने आते हैं क्या आपको? नहीं आएंगे। नहीं आते। कभी फोन पे बात होती होगी? नहीं, वो छोटे वाले से करी थी मैंने, हम्म। तो कह रहा था मैं आऊंगा। अभी तो टाइम ही नहीं मिला हैगा। वो सुबह ना 12 बजे जाता, तो सुबह 11 बजे तक सोता हैगा, और फिर उठता है, जल्दी जल्दी करता है दुकान जाने की, और फिर है ना चला जाता है। फिर 12 बजे रात को आता है। क्या कारण मानते हैं आप, जिन बच्चों को आपने पालने पोषने के लिए पूरा आपका जीवन लगा दिया और उन बच्चों ने आपको आसरा पहुंचा दिया? तो क्या करें, मजबूर, क्या मालूम किसको किस्मत में क्या लिखा था हमारे, क्या कर सकते हैं इसमें। कभी घर से आज तक बाहर नहीं निकले हम, तो अब हमें निकलना पड़ा, क्या करें। उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, अभी तो अल्लाह की मर्जी है। तो यहाँ आप आए हैं, यहाँ कैसा लगता है अच्छा आपको? लग रहा है, अब क्या करें, बढ़िया। सबसे मिल के रह रहा है अच्छा। हाँ, वो तो यहाँ तो खैर अब गार्डन भी है, हाँ, सारी अपनों की चीजें। तरह रह रहेंगे, सबसे मिल के, और अच्छे से रह रहेंगे। हाँ, कभी कुछ जैसे खाने को लेके कुछ और ऐसा, मतलब बढ़िया चल रहा है? नहीं, सब मिल रहा है ना, खाने में हर चीज मिल रही है। सब लोग आते हैं, दे के भी जाते हैं, यहाँ से भी खाना भी अच्छा मिल रहा है, खा रहेंगे। पर आप यहाँ आए हैं, पर एक अपनों की कभी कमी महसूस होती है अब क्या? तो क्या कर सकते हैं, अब अपने वाले ही छोड़ रहे हैं ना, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब ये तो अल्लाह पाक करवाएगा, जुड़वाना है तो जुड़ जाएंगे, और नहीं तो यहीं रहेंगे, क्या करें। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए देवेंद्र माली की रिपोर्ट।